ये फ्री के नंबर है। ये जो मेरे गाय जी ये ना खतरा है। मैं इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे। इसके आगे वाले जो +5 नंबर होते हैं ना, है ना, वो उन्हीं के आते हैं। कि आपका इसको अगर 35 भी आ रहा है ना, ऑटोमेटिक आपका इसको ना 45+ हो जाएगा विद इन। नॉट टफ, ईजी होते हैं, हर कोई कर सकता है, बस ये टाइम लेते हैं। ओनली 10 से 15 सेकेंड में हो जाएंगे। हेलो गाइस, जैसे कि आप थंबनेल देख के आ चुके होंगे, अपन 2024 के एसएससी जेई के लिए ना आज ना रीजनिंग के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के अंदर है ना अपन को, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि 50 में से 50 गए, 50 में 50 आ सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा 40 यानी कि 50 में से 47 नंबर, 50 में से 47 नंबर। और जो मैं यहाँ पे बात करूँगा 3 नंबर अपन अपने आ सकते हैं, बहुत ईजी है, बट अपन को ये लाने में अपना टेक्निकल और अपना जीके पार्ट छूट जाता है। तो ये 3 नंबर कहाँ रहते हैं, कहाँ कटते हैं, और अपन ये 3 नंबर कहाँ स्किप कर देते हैं। तो 47 नंबर है ना, मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना, 47 नंबर अपने बहुत ईजी तरीके से आ सकते हैं। अपन आज इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो इसके अंदर 47 क्वेश्चन के अंदर अपन ना टॉप क्वेश्चन की, ईजी क्वेश्चन की और टाइम टेकन क्वेश्चन की, इन 3 टॉपिक के ऊपर मेन बात करेंगे। किसकी की? टॉप क्वेश्चन की, है ना, ईजी क्वेश्चन की, है ना, और टाइम टेकन क्वेश्चन की। ये तीनों के आप पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के नहीं आते, ठीक है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं वेटेज की, है ना, वेटेज कि किन टॉपिक का वेटेज कितना रहता है ना, इनकी बात करें। और फिर इसके बारे में अपन को बात करेंगे कि अपन को कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। जो ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो टाइम लेते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये वेटेज देखिए कि कुछ टॉपिक का कितना वेटेज रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लें, कोडिंग डिकोडिंग से 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, ये हाई वेटेज रहता है। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है, टॉपिक है जो बहुत ईजी भी है और 1-2 क्वेश्चन से हार्ड भी आते हैं, है ना। 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, है ना। फिर एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ये दोनों में एक में लेके चल रहा हूँ, इससे भी 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। अब इन दोनों को मिला के अगर अपन कॉमन देखें, है ना, तो ना नंबर सीरीज से आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, है ना। और अल्टरनेट रिलेशन से आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, है ना। और मीनिंगफुल ऑर्डर से आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, है ना। आगे अगर अपन बात करें तो फिगर मिस दो, यानी कि कोई भी 3-4 डायग्राम देते हैं, उसमें देख लें कि कौन सा फिगर मिस है, ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड डिजेशन के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, है ना। आज ये मैंने पूरा ऑर्डर ना वैसे ले रखा है, हालांकि पहले ज़्यादा क्वेश्चन और फिर कम 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 ऐसे क्वेश्चन ऑर्डर रखा है, ठीक है। फिर ना स्टेटमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मिरर के, है ना। ये फ्री के नंबर है। ये तो मिरर के क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट के हो गए, फिगर मिस के हो गए, ये फ्री के नंबर है, ऐसे मान लो ना। मिरर क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेटर डिफॉर्मेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर अपन आगे बात करें तो वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। फाइंड आउट फिगर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और जो प्लस माइनस पुट या फिर इनको चेंज करना, ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये गाइस फ्री के नंबर, ये इतने ईजी होते हैं, आपके 10 से 15 सेकंड में हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में सर्कल स्क्वायर जो सिटिंग कराने वाले 2 से 3 क्वेश्चन, गाइस ये ना खतरा है। मैं इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे खतरा है, मैंने इनको खतरा नाम दिया है ना। यही टाइम टेकन होते हैं प्रकाश, है ना। फिर इसके बाद में ये फ्री के नंबर होते हैं, है ना। जो डिक्शनरी के हो गए, ये मतलब 5 सेकंड में हो जाते हैं। डिक्शनरी हो गए, है ना। और डाइस एंड क्यूब की तो गाइस एक क्वेश्चन आता है, इतना इजी क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा, इनमें समय से एक क्वेश्चन आते हैं। और फिगर ओपन करने में फ्री के नंबर है, ट्राइंगल काउंट में मतलब फ्री के नंबर है। ये 4 नंबर तो इनमें से फ्री के होते हैं, है ना। तो आपको इनका ध्यान रखना है ना। अब अगर अपन आगे बात करें, जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, इजी क्वेश्चन कौन कौन से, आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने, है ना, ओनली 10 से 15 सेकेंड में हो जाएंगे, है ना। है ना, उन क्वेश्चन पे गाइस आपको अब ध्यान रखना है। मैं ऐसे आपको क्वेश्चन बताऊंगा यानी कि आप जैसे मोक दो, है ना, या जैसे आप मेन एग्जाम में बैठो, तो आपको मतलब ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मेरे को आ सकता है ना, वो क्वेश्चन है ये। आते तो यानी सारे हैं, सारे इजी क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग का कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं होता, है ना। याद रखना सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, जो 3 क्वेश्चन है ना वो भी इजी होते हैं, है ना, बट उनमें टाइम लगता है ना। उनकी वजह से अपन फिर टेक्निकल स्किप कर देते हैं, टेक्निकल में थोड़ा छूट जाता है अपना, स्किप तो नहीं, है ना। तो ये आपको देख, अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए, ये टॉपिक बता रहा हूँ मैं ना आपको, 16 टॉपिक बता रहा हूँ, 16-17 टॉपिक, ये आपको अगर टॉपिक दिख जाए, है ना, और इनसे आपको क्वेश्चन, तो फिर आपको वो करना ही है, वो क्वेश्चन आपसे 100% हो जाएगा और विद इन 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। जैसे पहला मिरर, मिरर के 2 क्वेश्चन आते हैं, इतना इजी टॉपिक है मिरर की, तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मिरर से हो जाते हैं आराम से, है ना। फिर डिक्शनरी के दो क्वेश्चन आराम से, ये पक्का ये आएंगे ही आएंगे। फिर क्यूब एंड डाइन से 1 क्वेश्चन, प्लस माइनस पुट से 3 क्वेश्चन। गाइज ये आप चीज़ अप्लाई करके देखना, सच में आपका स्कोर है ना, अभी आपका स्कोर अगर 35 भी आ रहा है ना, ऑटोमेटिक आपका स्कोर ना 45+ हो जाएगा विद इन 10 डेज के अंदर। मैं गारंटी ले रहा हूँ 10 दिन के अंदर, है ना। जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया या फिर जिसका जो भी फुल मॉक लगा, मैं 50+ नंबर की, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपकी 50-50 क्वेश्चन कीजिए रीजन के। आप अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे ना, तो आपके 10 दिन के अंदर 45+ नंबर आराम से आने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखें वेन डायग्राम से दो दो क्वेश्चन पक्के आराम से आते हैं, ठीक है।
इस पर अगर अपन बात करें तो फिगर के अंदर तो 3-4 क्वेश्चन होते हैं। एक तो फाइंड आउट वाले है ना, एक फिगर को ओपन करना है ना, और मिस यानी फिगर मिस वाले, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। ये इतने ईजी होते हैं, आराम से ना 10 से 15 सेकंड में हो जाते हैं, है ना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। इसके बाद में ये फ्री का नंबर रही है ट्राइंगल काउंट का, है ना। इसके बाद में मीनिंगफुल ऑर्डर के 2 क्वेश्चन आते हैं, इजी स्टेटमेंट के 3 क्वेश्चन। स्टेटमेंट की अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो जी आराम से आप 10 से 15 सेकंड में कर दोगे। यानी स्टार्टिंग के अंदर आपको टाइम लगता है ना। आप मतलब इसको वेन डायग्राम से कर रहे हो या फिर कैसे कर रहे हो, इसका सीधा 50% या फिर 100% वाले मेथड से कर रहे हो, किस मेथड से कर रहे हो, है ना, उनके अकॉर्डिंग होता है। आप 50 से 100% वाले मेथड से करोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, इससे करोगे है ना तो आपका थोड़ा सा 20 से 25 सेकंड लग सकते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये भी आप आराम से हो जाते हैं। फिर अल्टरनेट रिलेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, आराम से हो जाएंगे, आराम से, बहुत ईजी है ना। इसके बाद गैप इन लेटर का 1 क्वेश्चन आराम से, है ना। फिर डायरेक्शन क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकते हैं, है ना, तो वो भी आराम से आपसे 1 से 2 सेकंड में हो जाएंगे। इसके बाद में सीक्वेंस का 1 क्वेश्चन आता है, जो कई आता है कभी नहीं आता, बट कभी कभी आ जाता है, तो इसका हो जाएगा। इसके बाद में अब जो मैंने यहाँ पे रेड साइन लगा दिया है ना, इसके नीचे मैंने यहाँ पे रेड से लिखा है, तो इसका मतलब आप समझो। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे ना, ये है ना, ये आराम से ना आपके ना मान के चलो ना, है ना, ये 35 प्लस नंबर और यहाँ से आ जाएंगे, है ना। इसके बाद में यहाँ से है ना, जो मतलब ये भी इजी है, ये भी इजी है, जैसे मतलब ये भी इजी, इनमें भी आ जाएंगे। तो नंबर 6 के टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। ये बात गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये अच्छे से सुन लेना ना। नंबर 6 के 4 क्वेश्चन आते हैं टोटल, आराम से 4 से 5 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन ईजी होते हैं, है ना, और 2 क्वेश्चन वो हार्ड होते हैं। मतलब हार्ड टफ बोल नहीं सकते, है ना, वो मतलब टाइम टेकन होते हैं, है ना। वो कर तो कर भी देगा, है ना। अगर अपन 10th क्लास के स्टूडेंट को दे ना वो क्वेश्चन, तो वो भी कर देगा 10 मिनट 5 मिनट लगा करके, बट वो टाइम टेकन होते हैं, तो उसको अपन को 10 से 15 सेकंड में करना है। तो यहाँ पे मैं वही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन है ना एकदम से ईजी आते हैं, जो आराम से हो जाते हैं। इसी प्रकार से ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन आराम से जल्दी से हो जाते हैं, मतलब ईजी क्वेश्चन आते हैं, आराम से हो जाते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसके अंदर मैं एवरेज लेके बता रहा हूँ यहाँ पे फिक्स नंबर, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के 6 में से 4 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, है ना। अब जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ बच गया, 1 क्वेश्चन यहाँ बच गया, और जो 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ बच गए, तो वही 3 क्वेश्चन है जो टाइम टेकन होते हैं। देखो जो टाइम टेकन वाले होते हैं ना, अब ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा टाइम टेकन क्वेश्चंस, ये टफ नहीं होते, नॉट टफ, इजी होते हैं, हर कोई कर सकता है, बस ये टाइम लेते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, नंबर 6 के 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन ईजी होंगे, 2 क्वेश्चन में आपको टाइम लगा, आपको सोचना पड़ सकता है, आपको सोचना पड़ सकता है। आगे बात समझ में, है ना। तो बस यही है ना, यही रीजनिंग है ना। 40 प्लस हर कोई स्कोर बंदा कर लेता है, 40 प्लस हर किसी के आ जाते हैं, 45 भी आ जाते हैं, हर किसी के 45 भी आ जाते हैं, है ना। बट जो 45 के आगे वाले जो +5 नंबर होते हैं ना, है ना, वो उन्हीं के आते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ज़्यादा मौका लगाते हैं। वो जो टाइम टेकन, मतलब रीजनिंग के अंदर टाइम का खेल है पूरा, ऐसा सेकंड का टाइम का खेल है, पर रीजनिंग में ज़्यादा खास है ना। जो हर क्वेश्चन के अंदर 15 10 से 15 सेकंड लेके आ गया, वो खेल गया, है ना। देखो और इनका मैं आपको ये भी बताऊंगा कि है ना, इन क्वेश्चन को भी आप 50 में 50 ला सकते हो, है ना, बट आपको अच्छी प्रैक्टिस किस प्रकार से कर सकते हो ताकि ये 3 क्वेश्चन भी है ना यहाँ पे आराम से हो जाए। देखो फिर ना इसके बाद ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन, मतलब कभी देखा गया मतलब आई साल 1 क्वेश्चन हार्ड आ जाता है, थोड़ा सा लेंथी आ जाता है। जैसे इसका मतलब है ना ये हो गया, ये आदमी स्टूडेंट है इसमें अटक जाता है, तो 10 से 15 सेकंड में हो तो ये 1 मिनट आराम से ले लेता है ना। तो ये इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का 2 क्वेश्चन, है ना, ऐसे आते हैं। जैसे आपको कैसे क्वेश्चन मान लो इस प्रकार से आ जाते हैं, है ना, ऐसे इसमें 8 9 10, है ना, 25 26 11 इस प्रकार। और यहाँ पे कोई भी एक नंबर पूछ ले, 38 40 रेंडमली दिया गया है मैंने यहाँ पे एक नंबर, इनके ना आपको कभी कभी दिमाग लगाना पड़ सकता है ना, ऐसा क्वेश्चन के आपको कभी भी दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो इनमें आराम से एक जो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इनके अगर मतलब दिमाग लग गया, ये आपको प्रैक्टिस है गाइस ना, ये क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा, 5 से 10 सेकंड में नहीं लगे, इसके अंदर 5 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा। बट अगर ये 5 सेकंड में नहीं हुआ, दिमाग नहीं लगा कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है, किस प्रकार से प्लस माइनस ऊपर नीचे डिवाइड वगैरह कुछ हो रहा है, तो वैसा वो आपका 1 मिनट भी आराम से ले लेगा। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद जो स्क्वायर सर्कल के अंदर बिठाने वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऐसे आपको सर्कल में 8 दे दिए 6 दे दिए, उनके अंदर ऐसे बिठाने वाले हैं ना, कहीं पे कोनों में बिठा दिया, कहाँ पे बिठा दिया, इस प्रकार से इनके अंदर आपको टाइम लग सकते हैं। ये क्वेश्चन ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपको अगर आपको प्रैक्टिस है तो ये आप 1 मिनट में कर लोगे, नहीं तो इसके अंदर आपको 2 मिनट आराम से लगेंगे, है ना। ये चीज़ है, तभी मैंने यहाँ पे इसको खतरा नाम बोला है।
ये 3 क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन गाइज, ये क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं जो आपको 10 से 15 सेकंड में हो जाएंगे, है ना। वो पहले वाले क्वेश्चन है ना, उनको आपको 10 से 15 सेकंड में करने हैं, ताकि आप इन क्वेश्चन को, है ना, विद इन 1 मिनट के अंदर कर सको। ये क्वेश्चन 1 मिनट के लिए बने हैं, जो मैंने यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं ना, ये आपको 1 मिनट के लिए बने हैं। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है ना, ये क्वेश्चन 1 मिनट के लिए बने हैं, है ना। आएगा टाइम टेकन, है ना, तो करना है। अब आपको गाइस प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है, मैंने जैसे हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ आपको, इस वीडियो के अंदर भी बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। सिलेबस कंप्लीट कीजिए, है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कीजिए, है ना। उसके बाद में चैप्टर वाइज क्वेश्चन यानी कोई बुक से कर लीजिए, उसके बाद में टेक्स्ट बुक। यहाँ से तो आपके क्वेश्चन की, है ना, एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना, यहाँ से तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना। और यहाँ से ना टेक्स्ट बुक से है ना आपकी टाइमिंग डिक्रीज होगी, टाइमिंग डिक्रीज होगी। आगे बात समझें, इस प्रकार जैसे कि मैं मेरी वीडियो बनाता हूँ, बताता हूँ, चैप्टर से एक्यूरेसी, टाइमिंग से ये। और गाइस मैं आपको ऐसी ऐसी, जैसे ये जिस वीडियो को आप बताएं, ऐसे अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक 47+ नंबर आ जाएंगे, 50 में से 50 भी आ जाएंगे। ठीक है, अभी बता रहा हूँ ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइस लाइक कर देना, और जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को ना। हमारी इस वीडियो के अकॉर्डिंग 100 में चाहता हूँ कि 100 सब्सक्राइबर हमारे हो जाए, 100+ ना। तो गाइज वो कर देना और लाइक कर देना, और बहुत सारे जिस चीज़ से आप चैनल में ग्रुप में जुड़े हुए ऐड हो तो उसके अंदर प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ऐसे 2024 के रिगार्डिंग ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आ जाओ, आपको कोई भी बुक रिक्वायरमेंट है ना, बुक चाहिए, है ना, तो टेलीग्राम पे आ जाओ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू गाइज।